प्यारे बच्चों, मित्तल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। पहली वीडियो में हमने जाना था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड क्या होता है। उस विषय में हमने बता दिए थे आपको कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के साथ में कौन सी क्रिया लगेगी, ये सब आपने जान लिया होगा। नहीं जाना है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है आओ जाने। ये वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो आपको कारगर होगी, अन्यथा नहीं। पहले आप वो समझ लिए कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, उसके बाद ही हम ये सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले रूल है हमारा, आज हम रूल की बात करेंगे। सबसे पहले रूल है हमारा कि सब्जेक्ट और यहां पर है वर्ब। हमने बताया था कि सब्जेक्ट के साथ में जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब लगेगी। एक वचन सब्जेक्ट होगा तो एक वचन वर्ब लगेगी, एक बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो बहुवचन वर्ब लगेगी। यही सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड कहलाता, यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जानिए, सबसे पहले रूल ये है कि हमारी यदि नंबर एक सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर लगेगी, वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल लगेगी। ये बात सबसे पहली हमारी है। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, राम इज रीडिंग ए बुक। यहां पर राम कितने आदमी हैं? राम एक ही आदमी है, एक है तो ये सिंगुलर हो गया, ये सिंगुलर हो गया। और ये इज क्या है? ये भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर ही हमारा सब्जेक्ट है, तो ये हमारा समझौता ठीक हो गया। तो राम इज रीडिंग ए बुक, ये हमारा वाक्य सही हो गया। इस प्रकार से अगर हमारा राम ना होता यहाँ पर, हम कहते कि बॉयज आर रीडिंग ए बुक, बॉयज आर रीडिंग बुक्स। तो ये क्या हो जाता हमारा, यहाँ पर बॉयज एक से ज्यादा लड़के हैं, एक से ज्यादा लड़के हैं, तो यहाँ पर ये हमारा प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो ये वर्ब है हमारी, ये वर्ब भी प्लूरल में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बॉयज है, वर्ब प्लूरल है, तो सब्जेक्ट ये जो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल में आ गई। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का पहला रूल। समझ में आई बात? ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, लेकिन अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अब देखिए, नंबर एक तो हो गया हमारा। नंबर दो, कभी कभी क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है वो एंड से जुड़ा होता है। यहां पर सब्जेक्ट नंबर एक है प्लस एंड जोड़ दिया हमने, और यहां पर सब्जेक्ट नंबर दो है। ये सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो इनके साथ जो वर्ब लगेगी, जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल होगी। जैसे हमने कहा मोहन एंड सोहन, हमने कहा मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। तो ये मोहन अलग है, सोहन अलग है, एंड से जुड़ गए तो दो सब्जेक्ट हो गए हमारे, तो ये प्लूरल हो गए, ये प्लूरल हो गए सब्जेक्ट हमारे, सब्जेक्ट प्लूरल हो गए तो वर्ब भी प्लूरल हो गई। तो ये हमारा हुआ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। मोहन अलग है, सोहन अलग है, दोनों को एंड से जोड़ा तो ये हमारा एक नियम हो गया। ठीक है, इसे उतार लीजिए। सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है, यहां पर भी सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे प्लूरल होता चाहे यहां पर प्लूरल होता, लेकिन अगर एंड से जुड़ रहे हैं, अलग अलग हैं, तो वर्ब प्लूरल आएगी। ये बात समझ लीजिए। अब चलते हैं तीसरे रूल के ऊपर। तीसरा रूल क्या कहता है हमारा, ये सब्जेक्ट है, ये एंड है, और ये भी हमारा सब्जेक्ट नंबर दो है। अगर ये दोनों सब्जेक्ट एक ही आदमी को शो कर रहे हैं, एक ही आदमी को बता रहे हैं,
कि ये और ये एक ही आदमी हैं, अलग अलग नहीं हैं, तो जो हमारी वर्ब लगती है, जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर होती है, सिंगुलर होती है। अगर ये और ये एक ही आदमी हैं और वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। जैसे मोहन नहीं, हमने जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, क्लास टीचर, द क्लास टीचर एंड माई इंग्लिश टीचर। and English teacher and English teacher is a honest person, honest person। मान लीजिए कहा था क्लास टीचर एंड इंग्लिश टीचर, इसका मतलब ये क्लास टीचर और इंग्लिश टीचर ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति हैं। अगर एक ही व्यक्ति हैं तो यहाँ पर सिंगुलर ही वर्ब आएगी, ये वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। समझ में आ गई बात बेटे? ये कहा कि अगर ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ही है तो दोनों हमारा एक ही व्यक्ति को शो करते हैं, तो सिंगुलर हो गया, ये सिंगुलर हो गया और इसके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और तो सिंगुलर ही वर्ब लग गई। समझ में आई बात? ये है हमारा वर्ब सब्जेक्ट कॉन्कॉर्ड, ठीक है। लेकिन इसी रूल्स में एक और अन्य बात समझ लो, अगर इस यहां पर एंड के बाद में देखिए, ये बात समझ में आई होगी आपके। नंबर 3 हम बताते हैं आपको, यदि एंड के बाद में कोई आर्टिकल आए, ए आ जाए, एन आ जाए या द आ जाए और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आए, तो ये इस बात का सूचक है, इस बात का सूचक है कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, ये अलग है, ये अलग हो गया, ये व्यक्ति अलग हो गया, फिर हमारा समझ में, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है दोनों में, तो ये वर्ब जो है यहाँ पर क्या लगेगी, फिर प्लूरल लगेगी, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, वर्ब प्लूरल लगेगी। हमने कहा जैसे द ओरेटर एंड द स्टेटमेंट्स आर गुड पर्सन, गुड मैन। देखिए यहां पर ओरेटर अलग है, द स्टेटमेंट्स अलग है, दो अलग अलग व्यक्ति हो गए, दा लग गया, आर्टिकल आ गया दा, तो ये अलग अलग हो गया, ये अलग है, ये अलग है, तो यहाँ पर प्लूरल ही हमने वर्ब लगाई, प्लूरल वर्ब लगाई हमने, और प्लूरल ही हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल ही हमारी वर्ब लगेगी। इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। समझ में आई बात? यहां ध्यान रखना है आपको, यदि दूसरे सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल ए, एन या दा लगा हो तो ये समझ लीजिए ये व्यक्ति बिल्कुल अलग है। अगर दा नहीं है तो ये और ये ऐसे एक हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है, वो समझने की बात है। लेकिन यहां पर ए एन दा लगा हुआ है सब्जेक्ट से पहले, तो इसका मतलब ये व्यक्ति अलग, ये व्यक्ति अलग, ये दोनों मिलकर हो गए प्लूरल और हमारी वर्ब लगेगी प्लूरल। समझ में आई बात? अब चलते हैं चौथे उदाहरण पर। इनको अच्छी तरह से समझिए, बार बार चलाकर वीडियो देखिए, तब आपकी समझ में आएंगे ये बात। एक सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, सब एक सब्जेक्ट है हमारा, ये जुड़ा हुआ है हमारा कौन कौन सी क्रियाओं से, ये एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, एज वेल एज से जुड़ा है, या ये लाइक से जुड़ा है, या विद से जुड़ा है,
या अनलाइक से जुड़ा है, अनलाइक, या अलोंग विथ से जुड़ा है, या टुगेदर विथ से जुड़ा है, टुगेदर विथ से जुड़ा है, इनसे जुड़ा हुआ है। फिर है हमारा दूसरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 2। फिर हमारी जो वर्ब लगेगी, ये वर्ब कौन सी लगेगी? ये वर्ब हमारी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, इस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। हमारी वर्ब जो है, जो पहली सब्जेक्ट है, जो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल है तो प्लूरल लगेगी। लिख लीजिए नियम। नियम है यदि दो सब्जेक्ट, नियम लिखो बेटे, यदि दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज ये जो ऊपर मैंने सब लिखे ये वाले लिख लीजिए, आदि से जुड़े हों, जुड़े हों तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, प्लूरल है तो प्लूरल लगेगी। देखिए इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे, एज प्लस एज वेल एज लिख दिया हमने, मैंने एज वेल एज प्लस सब्जेक्ट नंबर 2 प्लस यहां पर वर्ब लिखी। अब वर्ब, ये वर्ब जो है इसके अकॉर्डिंग लगेगी। कौन से की लगेगी? इसके नहीं लगेगी, ये इसके लगेगी। जैसे आई एज वेल एज यू, यू के साथ में अगर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आर कर देते हैं। यहां पर आई के साथ लगेगा आई एम गोइंग टू मार्केट। देखिए यहां पर यू के साथ में आर आना चाहिए, लेकिन नियम क्या कह रहा है कि वर्ब जो लगेगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। जब यदि एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो पहला सब्जेक्ट हमारा आई हुआ, तो आई के हिसाब से यहां पर एम का प्रयोग किया गया है, आई के अकॉर्डिंग टू। तो यहां पर इसके अनुसार लगनी है, इसके अनुसार नहीं लगेगी। ठीक है, ये बात समझ लीजिए, लिख लीजिए, इसे उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा रूल है ये, गलती होती है इसमें अक्सर। उतार लिया, लो मैं इधर हो जाता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतार लेते हैं। हो गया। अब चलते हैं, समझ लीजिए आपकी जो सिंटेक्स पोर्शन है, क्रेटिंग टेट का पोर्शन है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला पोर्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। देखिए बेटे, एक हमारी आता है दियर, नंबर जो भी है हमारा अगला नियम है दियर का प्रयोग या हेयर का प्रयोग। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए, देयर आर सम बुक्स, देयर इज अ लॉयन। दो हमने सेंटेंस लिखे, देयर आर और देयर इज। देयर के साथ में आर भी आया, प्लूरल भी आया, देयर के साथ में इज आया, सिंगुलर भी आया। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि देयर के बाद जो आने वाला मुख्य सब्जेक्ट है, जैसे सम बुक्स हैं, ये लोयन है, ये देखना है कि हमें ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगी, ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। यहाँ पर देयर का कोई रोल नहीं है, तो देयर के साथ इज भी आ सकता है, देयर के साथ आर भी आ सकता है। इसी प्रकार हियर के साथ भी है, इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है। समझ में आई बात? ये वर्ब जो एग्री करती है वो बाद वाले नाउन या सब्जेक्ट के अनुसार करती है। समझ में आई बात? तो ये नियम समझ में आ गया होगा आपके। अब चलते हैं अगला नियम। जो नेक्स्ट नियम है वो भी अच्छा नियम है, उसे समझिए। देखिए दो कॉम्बिनेशन में आते हैं, इधर और नीदर नॉर।
ये कॉम्बिनेशन है हमारा, ये रूल्स है, या तो या, ना तो ना। अगर इस तरह से कोई सब्जेक्ट से जुड़े हुए हों, सब्जेक्ट है जैसे हमने कहा इधर प्लस सब्जेक्ट प्लस और प्लस सब्जेक्ट प्लस आगे हमने वर्ब लगा दी, यहां पर वर्ब लगानी है, या नीदर है प्लस सब्जेक्ट है प्लस नोर है प्लस सब्जेक्ट है प्लस वर्ब लगानी है। अब ये वर्ब कौन सी लगेगी, ये बात समझ लीजिए, आइदर नाइदर या इधर नेदर, इनके बाद और आया नोर आया, यहाँ एक सब्जेक्ट ये आया, एक सब्जेक्ट ये आया, एक सब्जेक्ट ये आया, एक सब्जेक्ट ये आया, तो आपको क्या लगानी है, वर्ब जो है, वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, वर्ब के जो पास में रखा हुआ सब्जेक्ट होगा, हम इसको देखते हैं, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। इस बात का ध्यान रखना है कि और या नोर के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी। नियम क्या है बेटे, नियम है ऐसे वाक्यों में और या नोर के बाद आने वाला सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। ये बात ध्यान रखना है। क्या बताया मैंने, आइदर यहाँ सब्जेक्ट है, फिर और है, फिर सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है। ये वर्ब जो है ये नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, और या नोर के बाद जो भी सब्जेक्ट आया है उसी के अनुसार लगेगी। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होगा उसके, हम इस सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे इसमें, समझ में आई बात। देखिए एग्जाम्पल देखिए, इधर मोहन और हिज फ्रेंड्स। अब यहां पर हमने बताया इज या आर प्लेइंग, क्या लगेगा देख लीजिए, अब आपको बताना है इसमें क्या लगेगा। इधर मोहन या तो मोहन या उसके मित्र खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं तो हमने बताया था कि और के बाद में जो भी सब्जेक्ट होगा, और के बाद सब्जेक्ट है हमारा हिज फ्रेंड्स, ये है प्लूरल, तो इसमें क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे और ये नहीं लगाएंगे। तो यहां हो गया आइदर मोहन इज और हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग। अगर ये आइदर फ्रेंड्स और मोहन आता तो यहां इज लगता। समझ में आई बात। जैसे हमने कहा नाइदर यू नोर आई एम रीडिंग ए बुक। देखिए नाइदर यू नोर आई, अगर यू के अनुसार लगाते हैं तो यहां आता आर, ये लेकिन हमने लगाया आई के अनुसार, आई एम रीडिंग ए बुक। ना तो तुम ना मैं पढ़ रहा हूं, तो आई के साथ लगाया यहां पर। तो समझ में आ गया होगा आपके, ये वर्ब जो लगेगी और या नोर के बाद जो भी सब्जेक्ट हमारा आया होगा उसके अनुसार लगेगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला नियम, कभी कभी और या नोर ना होकर आइदर के साथ में आइदर अकेला होता है, या नाइदर नीदर जो है अकेला होता है। ऐसी स्थिति में क्या करें,
कौन सी क्रिया लगाएं? देखिए हमने कहा आइदर और नाइदर, यदि ये दोनों हो, अकेले हैं और इसके बाद कोई सब्जेक्ट लगा हुआ है तो वर्ब जो है सिंगुलर लगाएगी। ये बात ध्यान रखना है आपको। वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर। तो यहां पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। समझ में आई बात? जैसे आइदर ऑफ द बुक्स इज गुड, दोनों में से कोई भी किताब अच्छी हो सकती है। सिंगुलर में यहां पर आइदर, दो किताबों में से एक छाट रहे हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ जब आइदर और नाइदर आ जाएगा यहाँ पर वर्ब हमारे सिंगुलर लगेगा। ऑफ माई फ्रेंड्स इज गुड, मेरे दोनों मित्रों में से, मेरे मित्रों में से कई सारे मित्र हैं, उनमें से कोई भी दो या दो से ज्यादा के लिए नहीं, दो के लिए लगाते हैं आइदर नाइदर का प्रयोग। तो यहां लगाते हैं मेरे दोनों मित्रों में से कोई भी अच्छा नहीं है, इज नाइदर गुड, नाइदर ऑफ माई फ्रेंड इज गुड। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर इज आया, यहाँ नाइदर आया था तो यहाँ पर इज आया। समझ में आई बात? तो ये वर्ब क्या कौन सी होगी? सिंगुलर। इस बात का ध्यान रखना है। अब अगला नियम देखते हैं हम। एक होता है ए नंबर ऑफ प्लस यहां पर जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल में होता है, इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल होगी। ये बात ध्यान, ये रूल है। अगर यहां पर द नंबर ऑफ हुआ, द नंबर ऑफ प्लस सब्जेक्ट हुआ, यहां पर प्लूरल है, यहां पर वर्ब जो है लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगर ए नंबर ऑफ आया, ए नंबर ऑफ बुक्स आर गुड, द नंबर ऑफ बुक्स इज गुड, द नंबर ऑफ बुक्स, ए नंबर ऑफ बुक्स आर गुड, ठीक है। यहां लिखा द नंबर ऑफ बुक्स, दोनों प्लूरल है यहां पर, लेकिन यहां पर क्या है? इज गुड। ये बात समझ लीजिए, ये वाक्य भी ठीक है और ये वाक्य भी ठीक है। समझ में आई बात? तो यहाँ आर का और इज का दोनों का प्रयोग होता है इसमें। ए नंबर ऑफ वाले में बहुवचन और द नंबर ऑफ वाले में एक वचन वर्ब की प्रयोग किया जाता है। समझ में आई बात? अब देखते हैं क्या होता है। कुछ नाम ऐसे होते हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं कुछ जो बहुवचन में दिखाई पड़ते हैं। हमने कहा जैसे कोई टाइटल है, ठीक है, कोई बुक्स का नाम है, बुक्स का नाम, बुक का नाम है, कोई देश का नाम है, कंट्री का नाम। ऐसे नाम जो बाद में हमें ऐसे लग रहे हैं कि प्रतीत हो रहे हैं कि बहुवचन में है, ये लग रहे हैं कि बहुवचन है, लेकिन बहुवचन में होते नहीं है, बहुवचन में प्रतीत होते हैं। जैसे द अरबियन नाइट्स, किताब का नाम है द अरबियन नाइट्स इज माई फेवरेट बुक। जैसे हमने देखिए द अरबियन नाइट्स, ये टाइटल है, एक किताब का नाम है, तो किताब का नाम है तो यहां पर सिंगुलर ही आएगा। इनके साथ में क्या लगाएंगे? हम वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। ये बात ध्यान रखनी है आपको। वर्ब कैसे लगाएंगे? इनमें सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अरबियन नाइट्स, द स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे मैंने कहा द यूनाइटेड
स्टेट्स, ये कंट्री का नाम है। इज ए पावरफुल कंट्री, पावरफुल, इज पावरफुल, ये क्या हो गया, ये इसमें इज आया। देख, कहने के लिए ये ऐसा लग रहा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुवचन हो, लेकिन नाम है, ये देश का नाम है, किताब का नाम है, किसी टाइटल का नाम हो सकता है। इनके साथ में वर्ब सिंगुलर ही आती है, ये बात ध्यान रखना आपको। अब देखिए, हम कुछ आगे नियम बताते हैं आपको। ये हो गया हमारा नाम, हो गए हमारे, ये हो गया। एक होता है हमारा वन ऑफ द, वन ऑफ द, इसके जवाब जो सब्जेक्ट लगेगा वो प्लूरल लगेगा, वन ऑफ द, ठीक है। वन ऑफ द के बाद में हमें क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा प्लूरल, और जो इसमें वर्ब लगेगी वो लगेगी सिंगुलर। यही तो अजीब दृश्य है इनका। कॉन्कॉर्ड क्या है, वन ऑफ द लगा दिया। वन का मतलब एक किताब कह रहे हैं हम, या एक चीज कह रहे हैं हम, इनमें से एक, ये बहुत सारी चीजें, इनमें से एक। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ऐसे मैंने कहा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज रिच, वेरी रिच। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, मेरे एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं आएगा, फ्रेंड्स, ये प्लूरल है, इसमें से एक लिया कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं, उनमें से एक बहुत अमीर है। तो यहां पर ये वाला जो नाउन है ये प्लूरल है, नाउन प्लूरल है, और वर्ब लगी हमारी सिंगुलर। ये बात ध्यान रखनी है आप। लेकिन यहां वन आ गया था इसलिए सिंगुलर लगी। इसका समझौता इससे नहीं है, इससे है, वन से है। एक बच्चे की बात कर रहे हैं, एक फ्रेंड की बात कर रहे हैं कि मेरा एक मित्र, मेरे मित्रों में से एक मित्र बहुत अमीर है। इस प्रकार की इसकी हिंदी हुई, तो वन ऑफ का प्रयोग हो गया हमारा। ऐसे ही देखिए आगे, ये हमारे हैं, हमारा ईच, एवरी, ठीक है। जब ये लगे एवरी वन, नन, जब ये शुरू में आ जाते हैं हमारे किसी भी नाउन के साथ में, तो वर्ब लगती है, इसमें वर्ब लगती है सिंगुलर, सिंगुलर। समझ में आई बात। अगर ईच या एवरी से एंड से जुड़े हो तब भी हमारी सिंगुलर ही आएगी, जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ठीक है। जैसे हमने कहा ईच बॉय एंड ईच, इसके साथ ईज आएगा या आर आएगा, ईज आएगा इसमें, ठीक है ना। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज, क्योंकि दोनों ईज से जुड़े हुए हैं तो इसमें भी ईज का प्रयोग होगा। आगे देखिए, इसे हम मिटो देते हैं। आगे देखिए, अगला रूल है हमारा, कुछ नाउन्स जो हैं देखने में बहुवचन में होते हैं, प्लूरल में होते हैं, परंतु उनके साथ क्रिया जो है वो क्या लगती है, सिंगुलर लगती है। कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनके साथ जो क्रिया होती है वो सिंगुलर लगती है। जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ का मतलब होता है खबरें। ये हमारा खबर जो है एक वचन में आता है, इसे हम वर्ब जो लगाएंगे सिंगुलर लगाएंगे। ऐसे ही फिजिक्स, इसमें भी हम वर्ब जो है सिंगुलर लगाएंगे, सॉरी।
इकोनॉमिक्स, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर में लगता है। सिविक्स है, ये भी सिंगुलर में लगता है। न्यूज़ है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, ये सारे क्या हैं, ये सिंगुलर हैं, क्योंकि देखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन ये सिंगुलर हैं, इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी। वेजेस, वेजेस का मीनिंग होता है मजदूरी या सजा, इसके साथ भी हमारी वर्ब कौन सी लगती है, सिंगुलर लगती है। आगे देखिए, जैसे हमारा हुआ बिजनेस, इसमें भी वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो इस प्रकार से ये देखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन इनके साथ वर्ब सिंगुलर ही लगेगी। हम इसे मिटाते हैं तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आप हाथों हाथ लिखते रहिए, साथ साथ लिखते जाएं, और अगर कुछ मिट गया होगा तो वीडियो को रोक कर देखिए। कुछ वर्ब देखिए, कुछ नाउन ऐसे हैं इनके साथ वर्ब सिंगुलर ही लगेगी, जैसे हमारे सीनरी है, पोएट्री है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, ऑफ स्प्रिंग्स है। ऑफ स्प्रिंग माने संतान, बच्चे। पोएट्री, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ऑफ स्प्रिंग। ज्वेलरी, परसेंटेज है, ज्वेलरी हुआ, परसेंटेज हुआ, इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। आगे देखिए, हेयर है, हेयर भी हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों में हो सकता है। यदि हम हेयर की बात करेंगे उसके साथ सिंगुलर लगेगा, हेयर्स होगा तो प्लूरल लगेगा। लेकिन जनरली हेयर्स नहीं होता, हेयर ही होता है, हेयर में सिंगुलर होता है। तो ये बात समझ लीजिए, ये जितने भी हमारे नाउन लिखे हमने, ये इन सब के साथ में वर्ब क्या होती है, सिंगुलर लेती हैं। ये सारी वर्ब जो हैं सिंगुलर लेती हैं। ऐसी किताब में और भी हैं बहुत सारी, किताब में और बहुत सारे नियम हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्टकट में हम इतना ही बताना चाहते हैं। देखिए, मैं कुछ और चीज बताना चाह रहा हूं आपको, समझ लीजिए। जैसे सब्जेक्ट है, उसके साथ में डू नोट लगाएंगे या डज नोट लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं डू नोट, डज नोट। डू नोट हमारा प्लूरल में लगाते हैं, आई के साथ लगाते हैं। डज नोट हमारा सिंगुलर में लगाते हैं। डू नोट और डज नोट दोनों हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। दूसरा है, अगर पास्ट टेंस में हम इनके प्रयोग करें तो इनके साथ डिड नोट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। पास्ट टेंस में एक वचन बहुवचन कुछ नहीं होता, सबके साथ डिड लगता है। आई के साथ बहुत सी जगह एम लगता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट में। आई के साथ ऐसे पास्ट में वाज लगता है, आई के साथ हैव लगता है, ये प्लूरल की वर्ब है। इस प्रकार आई का नियम अलग है,
यू का नियम भी लगे, यू एक वचन के साथ भी हो सकता है, बहुवचन के साथ भी, लेकिन यू के साथ बहुवचन की क्रिया ही आती हैं। आपको ये हमने बता दिया है, आप इसे समझिए अच्छी तरह से, वीडियो को बार बार देखिए, और नहीं समझ में आई कोई भी वीडियो पॉज करके देखिए, और अगली आप वीडियो को दोनों वीडियो देखिए। धन्यवाद।